वे ये नहीं समझते कि आज जो दुख वे दूसरों को देते हैं वही कल 100 गुना होकर उनके अपने जीवन में लौट कर आता है। इस संसार में हर चीज़ का कोई ना कोई मालिक होता है, चाहे बंगला हो, ज़मीन हो, गाड़ी हो या घर। जिस तरह किसी वस्तु को किसी ने बनाया होता है, उसी तरह हमारा भी एक मालिक है, परमात्मा। लेकिन कई लोग ये सरल बात भी नहीं समझ पाते। जो लोग बेईमानी, धोखा और दूसरों का हक छीनकर धन इकट्ठा करते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि वे सिर्फ अपने पिछले जन्म के पुण्यों का आनंद ले रहे हैं। जैसे ही वो पुण्य समाप्त होता है, उनके पाप ही पाप बाकी रह जाते हैं और वही पाप उनका पीछा करते हुए उन्हें दंड देने आते हैं। फिर मनुष्य रो रो कर कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरी इतनी दुर्दशा हो रही है। तभी उसे अपने पुराने कर्म याद आते हैं। दूसरों को दिया हुआ वही दर्द फिर उसी पर लौट कर आता है। मरने के बाद भी कोई धन, वैभव, कोई चीज साथ नहीं जाती। शीर्षक: कर्म, आत्मा और प्रभु की न्याय व्यवस्था, एक जीवन बदल देने वाली सीख। आजकल लोग दूसरों को दुख देकर भी मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर वे ये नहीं समझते कि आज जो दुख वे दूसरों को देते हैं वही कल 100 गुना होकर उनके अपने जीवन में लौट कर आता है। इस संसार में हर चीज़ का कोई ना कोई मालिक होता है, चाहे बंगला हो, ज़मीन हो, गाड़ी हो या घर। जिस तरह किसी वस्तु को किसी ने बनाया होता है, उसी तरह हमारा भी एक मालिक है, परमात्मा। लेकिन कई लोग ये सरल बात भी नहीं समझ पाते। जो लोग बेईमानी, धोखा और दूसरों का हक छीनकर धन इकट्ठा करते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि वे सिर्फ अपने पिछले जन्म के पुण्यों का आनंद ले रहे हैं। जैसे ही वो पुण्य समाप्त होता है, उनके पाप ही पाप बाकी रह जाते हैं और वही पाप उनका पीछा करते हुए उन्हें दंड देने आते हैं। फिर मनुष्य रो रो कर कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरी इतनी दुर्दशा हो रही है। तभी उसे अपने पुराने कर्म याद आते हैं। दूसरों को दिया हुआ वही दर्द फिर उसी पर लौट कर आता है। मरने के बाद भी कोई धन, वैभव, कोई चीज साथ नहीं जाती, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। इसी कारण अगले जन्म में मनुष्य गरीब, दुखी, बीमार या पीड़ित जन्म लेता है। कई आत्माएं पूरे जीवन भर दुख झेलती हैं क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में दूसरों को दुख दिए होते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो गरीब जन्म लेने के बावजूद अपने अच्छे स्वभाव, मेहनत, पश्चाताप और सुधार के कारण फिर से समृद्ध बन जाती हैं, क्योंकि कर्म का नियम अटल है, जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी का दिल ना दुखे। ऐसी प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए कि हमारी वाणी, हमारा आचरण और हमारे कर्म कभी किसी जीव को पीड़ा न दे, क्योंकि परमात्मा कण कण में है। हर जीव भगवान का अंश है। शरीर तो केवल मिट्टी का पुतला है, पर अंदर की आत्मा दिव्य है। आजकल सड़क पर मिलने वाली दृश्य, किसी जानवर का दुर्घटना में शरीर रोड पर पड़ा हो, ये हमें याद दिलाता है कि दर्द सभी को होता है। जैसे हमें चोट लगती है, वैसे ही हर जीव को लगती है। इसलिए किसी आत्मा को इतना दुख कभी न दो कि उसकी अंतरात्मा से हाय निकल जाए। यही जीवन का सत्य है, यही धर्म है, यही प्रभु की इच्छा है। जय श्री राधे राधे। आदेश, अवधेश राइटर।